एक नन्ही मासूम बच्ची महज 6 साल कुछ महीने की, 7 साल अभी पूरे से नहीं हुए, लेकिन 100% 100% हैंडीकैप है। ये बच्चे जो भविष्य है इस भारत का, आज ये लड़खड़ाते हुए हाथ और ये पैर उन बच्चों की तरफ देखते हैं और उन कानों को जब ये आवाजें सुनती हैं इस मासूम बच्ची की जो इसके घर के पास में रहने वाले हैं, तो मन इस बच्ची का भी करता है कि मैं भी खेलूं जाकर, मैं भी पढ़ूं जाकर। लेकिन क्या करें, ये मजबूर है वक्त से, हालात से। बच्ची माँ की गोद में इसी तरह से लगकर बैठती है, चल नहीं पाती। जैसे मैंने कहा, डिसेबिलिटी पूरी तरीके से 100% है और जिस तरीके की एक्टिविटीज़ करती है, हर चीज़ माँ की, बाप की नज़रों के सामने रहती हैं। बाप रिक्शा चलाते हैं और माँ घर को संभालती हैं। इस मासूम बच्ची का यहाँ तक कि एडमिशन YMCA में भी कराया गया, वहाँ पर पढ़ रही है। लेकिन बाप की स्थिति ऐसी नहीं है, माशी तौर पर कमज़ोर हैं कि इस बच्ची का इलाज भी कर सकें, पालन पोषण के साथ साथ इसको पढ़ा सकें। इस काबिल नहीं है कि ये अपने सहारे से बैठ सके, इसीलिए माँ के सहारे की ज़रूरत रहती है। नाम बच्ची का इलियाना है। अब आप लोगों को दिखाना एक मकसद ये है कि इस परिवार की पहली बात तो मदद हो, और दूसरी बात जो इस मासूम बच्ची के लिए एक राजनीति की गई, और वो राजनीति किसी और के जरिए नहीं बल्कि जो मकामी MLA हैं जंगपुरा से, विधायक परवीन कुमार की तरफ से, जिन्होंने जिम्मेदारी पूरी उठाई, बच्ची की माँ से बात की, बाकायदा वीडियो कॉल की, बच्ची की पूरी हालत और तस्वीर देखी और ये वादा किया था कि बच्ची की पढ़ाई का तमाम खर्च, उसकी फीस वगैरह जो भी कुछ पेंडेंसीज हैं उनके ज़रिए अदा की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि 14 फरवरी 2021 को अब गए हुए महीना भर गुजर जाएगा और बच्ची की फीस स्कूल में अब तक नहीं दी गई। बात की गई थी एक व्हीलचेयर देने की, लेकिन इस दिव्यांग बच्ची को, जिसकी डिसेबिलिटी पूरे 100% है, उस बच्ची को एक व्हीलचेयर तक मुहैया नहीं कराई जा सकी। पहले तो आपकी बात मैं माँ से करवाऊंगा और फिर उसके बाद एक सीनियर जर्नलिस्ट और समाजी कार्यकर्ता, सोशल एक्टिविस्ट अतहरुद्दीन मुन्ने भारती से कराऊंगा कि जिन्होंने इस मैटर को हाईलाइट किया, उन्होंने ट्वीट किया, जिसको रीट्वीट खुद MLA परवीन कुमार ने किया। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बच्ची पैदाइशी ऐसी है? नहीं, बताए पूरी बात। इसमें दिमाग की बुखार हुई थी, इसको दिमाग की बुखार से इसको पीलिया हो गई और उसको दौरे पड़ने लगी। फिर हमने उसको प्राइवेट अस्पताल ले गए, उन्होंने इंजेक्शन दिया, उससे इनकी सारे नसें ब्लॉक हो गई। ब्लॉक के चक्कर में इसको सारे नस ब्लॉक होने के बाद इनका हालात बहुत बिगड़ गई। वो एम्स वाले भी एडमिट नहीं कर रहे थे। फिर हमने उनसे ये बोला गया कि अगर एडमिट नहीं करोगे आप तो मुझे लिख के दे दो। तब उन्होंने बोला पर्चा लेके आओ, टोकन दिया, पर्चा लेके आई हूँ। फिर मैंने पर्चा बनवाया, तब इनका कितने साल की थी उस वक्त में? जब ये 8 दिन की थी। 8 दिन की थी और अब उम्र लगभग 7 साल हो गई है। तो अब आपने एडमिशन भी करा रखा है स्कूल में? हाँ जी, एडमिशन भी करा रखा। क्या परेशानी अब आपको पेश आ रही है? मेरी पैसे नहीं है, गरीबी हाल है। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची की पढ़ाई लिखाई हो जाए, अच्छी ज़िंदगी बन जाए आगे चल के। अगर मैं नहीं भी रहूँ तो कम से कम इसकी कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जो ये अपने हालात को सुधार ले, या चाहे अपनी उसकी 2 भाई है, आगे चल के वो देखेंगे नहीं देखेंगे, कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए मैं चाहती हूँ इसका पढ़ाई लिखाई से कुछ बन जाएगी तो ये अपना खर्चा खुद उठा सके। लेकिन जब ये 100% डिसेबल्ड है, 100% विकलांग का सर्टिफिकेट आपके पास में, वो भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से, यानी एम्स से आपको ये सर्टिफिकेट मिला हुआ है बच्ची का, तो लिख पढ़ पाना तो बहुत मुश्किल होगा, लिख नहीं पाती होगी। लिख तो अपने हाथों से लिखाना पड़ता है उसको, अपनी हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है उसको, हाथ पकड़ के कलर करवानी पड़ती है। लेकिन इसको पढ़ने के लिए बहुत शौक है। अगर किताब देख लेती है, अगर मैं उठा के रख देती हूँ तो ये बहुत रोने लग जाती है किताब को देख देख के। फिर मैं पास में कर देती हूँ, खुश हो जाती है, खुश हो जाती है फिर लिखने के लिए, पढ़ने के लिए। लेकिन कराती हूँ तो इसका एक प्रॉब्लम यही है, जो शरीर में अकड़पन है इसकी, ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसकी भी इलाज चल रही है और पैदल चलने के लिए भी और बैठने के लिए भी इलाज चल रही है। अच्छा, जो MLA ने आपसे, जो यहाँ के विधायक है परवीन कुमार, उन्होंने वादा किया था एक व्हीलचेयर देने के लिए, तो व्हीलचेयर नहीं दिया क्या? नहीं दिया। हम 1 साल पहले परवीन जी के पास गए थे तो उनको हमने व्हीलचेयर के लिए बोला, उन्होंने एक लेटर लिख के दिया था।
उसने बोला था कि आप सिविल लाइन पे चले जाओ 8 नंबर कोठी में। वहाँ हम चले गए, 11 नंबर को हमने जमा करके लेटर जमा करके आए। तो उन्होंने ये बोला, ये क्या कहते हैं, इसकी नाप की व्हीलचेयर है नहीं, जब नाप की बन जाएगा तो आपको हम फ़ोन कर देंगे। लेकिन अब तक हमारे पास नहीं फ़ोन आया, नहीं व्हीलचेयर मिली है। अब ये जो दोबारा मुन्ना भाई ने जब ये करा, तब उन्होंने बोला अब मिल जाएगी आपको, 5-7 दिन के अंदर हम इंतजाम करके आपको दे देंगे। अगर उन्होंने बच्ची का नाम इलियाना है। इलियाना, इलियाना नहीं बैठ पा रही है अपने सहारे से। बाप से बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। अब्दुल्ला साहब, आप ये बताएं, स्कूल से क्या कहा गया? क्योंकि जब विधायक ने कहा कि हम पैसा स्कूल में भर देंगे, हम जिम्मेदारी पूरी उठाने को तैयार हैं, तो क्या दिया गया या नहीं दिया गया? नहीं दिया गया है। 2-3 लड़के भेजे थे, तो मैम जो टीचर इनके की बात करेंगे, वो कहेंगे फीस इसका शॉर्ट करना है। तो मैम बोले कि हम इस मामले में बात नहीं करेंगे। तो वो लड़के वापस चला गया है। फिर इस मामले में कोई बात नहीं हो पाई। इसकी फीस 36 हजार कुछ रुपए है। तो पूरे साल की ही है क्या वो, जब से लॉकडाउन हुआ? पूरे साल की है। इसकी फीस और कोई भरते थे, वो उसका नौकरी यहाँ से चला गया, इसलिए फीस नहीं भर पाई। तो पहले कोई और इसको केयर टेक करता था? ये स्कूल वाले की तरफ से ही मतलब वो कर रखा था उसको। हमने उनको बोला था सर, प्रिंसिपल मैडम से, ये आप फ्री वाले में डाल दें। तो उन्होंने बोले ठीक है, अभी देखते हैं। अब देखो, जब तक तो कोई और भरते थे, अब वो लॉकडाउन पड़ी। जाहिर है हर आदमी की कमर टूट गई, हालात ऐसे खराब हुए कि वो नहीं कर पा रहे होंगे। तो आप लोगों ने क्या वहाँ पर उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इलियाना का नहीं दिखाया स्कूल में? बोला था तो इसके तहत आपको छूट मिलनी चाहिए। जब उन्होंने बोला था, जब नहीं मिला था, या अब लॉकडाउन से पहले ये बना है, तो आप मांगा है तो अब देना पड़ेगा। दिए नहीं है अभी तक। और मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफी, हमारे कलीग और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता अतहरुद्दीन मुन्ने भारती मौजूद हैं। पूरा क्या वाकया रहा, कब उनके संज्ञान में आया, किस वक्त विधायक ने ट्वीट किया इस मासूम बच्ची को लेकर के, और फीस माफी की जो अपील की जा रही है, स्कूल पर दबाव बनाया जा रहा है, वो तमाम क्या बात थी, अतहरुद्दीन मुन्ने भारती बताएंगे। इसलिए मुझे खबर मिली कि एक बच्ची है, दिव्यांग बच्ची है, इलियाना नाम है उसका, और उसकी फीस कोई साहब जमा करते थे। उन्होंने विड्रॉ कर लिया, उनकी नौकरी चली गई शायद, तो इस वजह से उनकी फ़ीस नहीं जमा हो रही है। और आने वाले फ्यूचर में, यानी कि नेक्स्ट ईयर में, इस मार्च से लेकर के नेक्स्ट मार्च की जो ईयर है, इसकी 1 साल की फ़ीस अगर नहीं जमा हुई तो ये बच्ची पढ़ाई से रह जाएगी। क्योंकि ये बहुत बड़ा दर्द है, ये जो स्पेशल चाइल्ड का दर्द बहुत बड़ा है, उसको एहसास करने की ज़रूरत है। मुझे एहसास इसलिए है, और मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि मेरा बेटा भी स्पेशल चाइल्ड है और वो भी YMCA में ही पढ़ता है। मैं जानता हूँ उसका दर्द। मैं भी, मेरा तो चलिए 50% वो रहे, इसके तो 100% है। तो मैं ये इसका है। और मुझे जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। मैंने ये आप देखें, मैंने ये अपील जारी की है। ऐसी बच्ची है, और इसका ये है, इनके फादर रिक्शा चलाते हैं, और इनके मतलब पूरी एक मैंने स्थिति का वो लिखा, और मैंने अपना नाम लिखा, और इसके में अपने नंबर लिखा कि जो लोग मदद करना चाहें वो करें। इसके अलावा इसी को मैंने वो करते हुए मैंने दिल्ली सरकार को, मैंने अपने ट्विटर हैंडल से, मैंने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जी, CM और PCM के साथ में मैंने मतलब न्यू दिल्ली YMCA को भी टैग किया, और मैंने इसमें लिखा कि रिक्शा चालक मोहम्मद अब्दुल्ला की दिव्यांग बेटी इलियाना की स्कूल की फीस की समस्या से पढ़ाई रुक सकती है, मदद के लिए दिल्ली सरकार पहल करे। इसमें मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी टैग किया, मैंने परवीन साहब जो यहाँ के MLA हैं उनको भी टैग किया। अब इस टैग में ये मैंने, अगर आप इसे देखेंगे तो ये जब मैंने ट्वीट किया, तो ट्वीट के बाद इसके ऊपर जो, ये कौन सी तारीख का ट्वीट था जो सबसे पहले आपके संज्ञान में आया? 14 फरवरी 2021 का ये ट्वीट है। इसके ऊपर फिर आप ये देख रहे होंगे, ये यहाँ मिस्टर MLA परवीन कुमार हैं जी, इन्होंने इसके ऊपर ये लिखा कि इलियाना और उनके परिवार से आज वीडियो कॉल पर बात हुई। इलियाना के पिता रिक्शा चलाते हैं, घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, फिर भी वो अपनी दिव्यांग बेटी को पढ़ाना चाहते हैं। इलियाना हमारी भी बेटी है, मैंने उनसे वादा किया है कि उसे स्कूल की फीस भरूंगा। अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी को टैग किया, और ये इन्होंने ये फोटो लगाई। इसमें मिस्टर ये MLA साहब यानी पीछे नजर आ रहे हैं, और ये इलियाना बच्ची नजर आ रही है। ये परवीन कुमार MLA है, ये है, और ये इनकी माँ है। अच्छा, इन्होंने बात की थी इनसे, वीडियो कॉल दिखाया। इलियाना की माँ से पूछ लेता हूँ, आपसे क्या बात करी थी परवीन कुमार ने? परवीन कुमार ने ये पूछा था कि आपको स्कूल गए थे तो आपको क्या बात हुई थी, तो लेकिन स्कूल वाली मैडम ने बात ही नहीं करा। अच्छा, तो अब इसमें यह है कि ये साहब इन्होंने 2 बार इसको करके और ये दिखाने की कोशिश की कि मैंने इनकी
नहीं, परेशानी जो चीज हम समझ पा रहे हैं, इन्होंने उसमें ऊपर तो लिखा हुआ है कि मैं फीस दूंगा और सारी तमाम बात हाँ, लिखी है। इन्होंने ये लिखा ना कि मैं इनकी फीस भरूंगा, लेकिन बकौल इनके वालिद और वालदा के जो है इनका ये कहना था कि उनके लोग यहाँ आए और इनके वालिद को लेकर स्कूल गए। स्कूल में टीचर से इन्होंने बात करने की कोशिश की कि क्या वो, अब किस तरह की बात की इन्होंने, यहाँ लिखते हैं कि मैं फीस जमा करूंगा, वहाँ वो शायद कोशिश बना रहे होंगे, दबाव बना रहे होंगे कि वो फीस माफ़ कर दें। मेरा ये कहना था और मैंने जो मांग उठाई थी, क्योंकि ऐसे बच्चे मतलब है बहुत कमज़ोर उसमें हालात में होते हैं और सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चों को पढ़ाएं और उसकी जो है EWS में जो है इसके कोटे से वो करें के ऊपर ये फिर ये करके ये भूल गए। यानी पहला ट्वीट सबसे पहले इस मामले को संज्ञान में लाने का आपका हुआ, जिसमें आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम लोगों को, MLA को और रमानतुल्लाह वगैरह को आपने टैग किया। उसके बाद फिर उनका ट्वीट आता है परवीन कुमार का। मैंने इनसे ऐसे बात की है, क्या मैं आर्थिक जिम्मेदारी लेने यानी कि वो जिम्मेदारी ये मानते हैं कि इनकी हालत बहुत खराब है, खाने इनके घर में फकाकशी होती है, खाना एक टाइम बनता है, एक टाइम नहीं बनता है। इनकी जैसे इन लोग कहते हैं, क्योंकि रिक्शा चलाते हैं, जाहिर सी बात आप भी जानते हैं। तो मैंने फिर ये भूल गए, तमाम ये ट्विटर करने लगे, तो मुझे लगा कि इनको याद करना चाहिए। तो आप ये देखिए कि मैंने आप मतलब क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा, 17/2/2021 से 2 तारीख को मैंने ट्वीट लिखा था। 2 मार्च 2021 सभी मुद्दों पर ट्वीट तो आप कर रहे हैं, लेकिन दिव्यांग इलियाना की फीस जमा करने पर जवाब क्यों नहीं दे रहे? 1 साल पहले व्हील चेयर के लिए आपके ऑफिस में पत्र दिया था जो आज तक नहीं दे पाए। अरविंद केजरीवाल मनीष जी को भी बताया कि आपके विधायक ऐसे गैर जिम्मेदार हैं कि जो ऐसे बच्चों के साथ में जो है खिलवाड़ करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। फिर क्या हुआ इसके बाद? इन्होंने ये जो है, आपको मैं दिखाऊं, आपको हैरत होगी, इनकी तरफ से बहुत सारे लोग सामने आ गए बचाव करने के लिए कि साहब ने, MLA साहब, इन्होंने कोई साहब हैं, उन्होंने भी कोई आपके News 24 के रिपोर्टर थे, उन्होंने भी लिखा कि इस बच्ची की फीस जमा होनी चाहिए। तो उस पर कोई मुनीर साहब हैं, उन्होंने ये लिखा कि जो है फीस जमा हो रही है और ये सब मैंने बताया कि सब हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब परवीन का ट्वीट क्या है लेटेस्ट? और लेटेस्ट जो मुझे कल इन्होंने मुझे लिखा, इस पे मैंने लिखा कि जंगपुरा MLA जी, आपके क्षेत्र के दिव्यांग इलियाना के परिवार से फीस की और मदद करने का वादा तो ये आप भूल गए। दिव्यांग और परिवार का वीडियो बनाकर ट्वीट करके ऐसा मजाक न करें, आप गैर जिम्मेदार हैं आप। ये मैंने इस पे इन्होंने ये लिखा, मुझे कल शाम को ये लिखा इन्होंने, ये कल का है ट्वीट कि बच्ची और उसका स्कूल दोनों मेरे कार्य क्षेत्र में आते हैं। बहुत जल्द व्हील चेयर भी बच्ची की मुहैया कराई जाएगी। हमारी टीम बच्ची के पेशेंट के लिए लगातार प्रयासरत है। हम ट्विटर पर नहीं, धरातल पर काम पर विश्वास रखते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हम जमीनी तौर पर। अब सवाल ये है कि 1 साल से तो माँ कह रही हैं कि मैं चक्कर लगा रही हूँ, नहीं व्हीलचेयर मिली है, और ट्वीट करके वो कह रहे हैं कि हम हमसे कह रहे हैं कि आप हवा की बात ना करें, आप धरातल की बात करें। अब आप ये बताएं, आप उनके फादर हैं, आप मदन हैं, आप उनके यहाँ कितने दिन चक्कर लगाया अपनी इस मासूम बच्ची के व्हीलचेयर के लिए? हो गया 1 साल, हो गया 1 साल से ज्यादा हो गया। नवंबर में तो कहते हैं, अब नवंबर निकल गई, मार्च आ गई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही तो बोला जी, क्या कहते हैं, इसका नाप की जब बन जाएगी आपको फोन कर देंगे। यानी 1 साल 5 महीने गुजर गए मुन्ने भारती, लेकिन व्हीलचेयर नहीं आ पाई। नाप की नहीं बनी। इस बच्चे की जो 2-2 कदम चलने को मोहताज है, इनकी माँ अगर सहारा न दे तो ये बच्ची जो है खाने को मोहताज है। दर्द महसूस कीजिए इस बच्ची का। इनके फादर का सुबह से शाम खून का जो है कतरा जो है वो होता है जब ये रिक्शा चलाते होंगे। और ये आप कितना कमाते हैं? आप 200-300 रुपए कमा लेते। 300 रुपए कमाते। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक वाइफ है। एक वाइफ और दो बच्चे हैं, इसको मिला के 3 बच्चे हैं। आप क्या 300 रुपए में आप घर का खर्च और सब जरूरत कर लेते हैं? सरकार से थोड़ा राशन भी मिल जाता है तो गुजारा कर लेते हैं। ये मकान किराए पे है? किराए पे है। तो आप ये बताइए कि आपके MLA ने जब आपसे बात की और उन्होंने ये अपने ट्वीट में ये माना कि आपकी आर्थिक स्थिति खराब है, तो क्या उन्होंने कोई मदद की आपकी किसी तरह की? अभी तक तो 1 रुपए की मदद नहीं की है। 1 रुपए की मदद नहीं की। मुन्ने भारती वाकई बहुत दिल दुखाने वाली और बेहद अफसोस की बात है। और फिर इसके ऊपर ट्वीट खेल रहे हैं और मुझे और आपको ही लिख रहे हैं कि धरातल पे काम करते हैं हम, मतलब नहीं। और एक ट्वीट और ये देखिए आप, इन्होंने लिखा है कि 14 फरवरी को, ये भी कल ही लिखा है, मुझे कह रहे हैं कि भ्रम न फैलाएं। जरा पढ़ के सुनाइए। इसमें लिखा है कि 14 फरवरी को इलियाना और उनकी पढ़ाई को लेकर सूचना मिली। 17 फरवरी को इलियाना और उनके माता पिता से मेरी बात हुई। 19 फरवरी को मैंने स्कूल के टॉप मैनेजमेंट से उस बच्ची के फीस को लेकर बात की। उन्होंने फीस माफी पे सहमति जताई। फीस माफ हो गई तो फीस भरी नहीं जाती, तो भ्रम न फैलाएं। आप ये बताएं, बच्चे की फीस भरी गई? नहीं भरी गई, अभी नहीं भरी गई है। अभी नहीं गई। फ्राइडे को मैंने, लेकिन इस ट्वीट में तो वो ये साबित कर रहे हैं, जो MLA हैं परवीन कुमार, साफ तौर पर वो लिख रहे हैं इस बात को कि फीस जो है वो माफ करा दी गई है। बात करा कि मैडम से। मैं बिल्कुल मैं 1 मिनट मैं दिखा दूं दर्शकों को, जरा पकड़िए फोन।
मैं तमाम दर्शकों को दिखा दूं कि इतना, ये लेटेस्ट ट्वीट है उनका, और उसमें लिख रहे हैं कि 19 फरवरी को मैंने स्कूल के टॉप मैनेजमेंट से इसी बच्ची को लेकर के बात की। और आगे क्या लिखा है ये भी ज़रूर आप लोगों को गौर करने की ज़रूरत है कि फीस को लेकर बात की, उसी दिन उन्होंने फीस माफ़ी पे सहमति जताई। फीस माफ़ हो गई है तो फीस भरी नहीं जाती, तो भ्रम ना फैलाएं। माँ बाप को स्कूल से कहा जा रहा है फीस जमा कराइए, मुन्ने भारती सवाल उठा रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है भ्रम मत फैलाइए, मैंने और ये कहते हैं एमएलए की फीस माफ हो गई। मैंने इस पे इनका जवाब दिया, मैंने इनको लिखा कि परवीन साहब बताने की मेहरबानी करें, मैनेजमेंट में किन से बात हुई, जरा सबूत के साथ बात करें, हवाबाजी ना करें, वीडियो कॉलिंग का स्क्रीनशॉट डालकर दिव्यांग के परिवार का मजाक मत बनाएं। मदद तिनके की नहीं की, परिवार की आस्थे पर कुछ भी कहे। जब इतनी बड़ी बात की, हालात खराब हैं इनके, नाजुक हैं, तो इनकी भी जिम्मेदारी थी, घर में कुछ मदद करके जाते, वो कुछ नहीं, रिक्शा दिला देते, एक रिक्शा दिला देते। आप एमएलए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, तो क्या आप मतलब है, और मुझे टारगेट किया जा रहा है। देखिए, मैं किसी पार्टी का ना वर्कर हूं, ना मैं किसी का चाहता हूं, ना मेरे लिए आम आदमी पार्टी बहुत चाहती है, ना मैं इसका विरोधी हूं। एक सामाजिक कार्यकर्ता है। ना मैं बीजेपी का सहयोगी हूं, ना विरोधी हूं, ना मैं कांग्रेस का सहयोगी हूं, ना विरोधी। मेरी जिम्मेदारी है कि हक बात बोलने के लिए अगर हक बोला जाएगा। मुझे दर्द है, मुझे बहुत दर्द है, क्योंकि मेरा बेटा, जानते हैं, मैं उस हालत से जानता हूं। मैं भी हाथ में सुबह सुबह पकड़ा कर उसे लिखाता हूं। मैं, हमारा बेटा बहुत अच्छा है, इससे बहुत लाख बेहतर है, लेकिन मुझे जब भी ऐसे बच्चे लगे मेरा खून खोल जाता है कि इन पर भी सियासत न की जाए। मुझे बड़ी उम्मीद है, केजरीवाल साहब से भी उम्मीद है, और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर खुद डिप्टी सीएम हैं, उनको चाहिए कि वो यहाँ आए, उनको चाहिए कि वो यहाँ आए और इस बच्ची से मिलें, और इसको कम से कम इसका कुछ सहारे का हिसाब किताब करें भाई। बिल्कुल हकीकत है, और वाकई दिल दुखाने वाली, बिल्कुल झकझोर कर रखने वाली ये तस्वीरें हैं कि माँ के सहारे के बगैर बच्ची आज भी अधूरी है, बच्ची नहीं बैठ सकती। हकीकत में बेहद तकलीफ से परिवार आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, जिस जगह मैं बैठा हूँ उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली कहते हैं। अगर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस सरकार ऐसी बच्ची पर नजर ध्यान नहीं करेगी, इसके यानी कि, तो जो गांव में बच्चे, इस तरह डिसेबल बच्चे होते हैं, वो बच्चों का कौन देख रेख करेगा भाई? ये ऐसे बच्चे तो खुदा ने दिया है चैलेंज के तौर पर। जब खुदा ने चैलेंज के तौर पर दिया है, तो न तो ये कुदरत की तरफ से वो है, और न सरकार हमें देख रही है, तो आखिर इन बच्चों का कौन है रखवाला? बिल्कुल, इन बच्चों का कौन है रखवाला, एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस वक्त मुन्ने भारती उठा रहे हैं। माँ की आंखों में आंसू डबडबा रहे हैं, और बस बच्ची को लेकर के यही दुआ करती हैं कि किसी तरह से बच्ची ठीक हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि परिवार की स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा गंभीर है। वालिद की, इस बच्ची के बाप की कमाई इतनी नहीं है कि इसकी दवाएं, इसके स्कूल का खर्च, पूरे परिवार का तमाम चला सकें, घर का किराया भर सकें। और अगर एक सीनियर जर्नलिस्ट इस बात को उठा रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता खुद जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं, जिनके बच्चे की 50 to 60% डिसेबिलिटी है, तो उसकी तकलीफ को वो कहते हैं कि धरातल पर काम करिए, हवाबाजी ना करिए। एक अपील मैं आपके चैनल के थ्रू करना चाहूँगा। ये नंबर आप दिखा दें, 8285447650, ये नंबर आपका है। मेरी अपील है कि इस नंबर पर आप जितने लोग देख रहे हो, इनकी मदद करें। आप, हो सकता है या सियासी तौर पर नहीं तो आपके बदौलत शायद इनको कुछ पैसा मिले और इस बच्ची की जिंदगी सुधर जाए। खुदा ने किसे क्या दिया है, अगर आप इन जमीन वालों का ख्याल रखेंगे तो खुदा आपका ख्याल रखेगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए इस नंबर पर फोन करके इनसे, इनके वालिद और वालिदैन से जो है बात करें, इनके बच्चे के लिए जो है मदद करें, इनके बच्चे के लिए पूरी परवरिश के लिए, बेहतर परवरिश और बेहतर फ्यूचर के लिए जो है कुछ आप लोग करेंगे तो खुदा भी आपको देखेगा। क्योंकि मजहब, ऐसे बच्चों का मजहब और वो नहीं होता, ऐसे बच्चों की जिंदगी जो है अगर आप देंगे तो खुदा भी आपको जिंदगी बख्शेगा। वाकई बहुत दर्द भरी, बहुत दुख भरी दास्तान है इलियाना की, और ऐसे न जाने सैकड़ों बच्चे, लाखों बच्चे होंगे जो कि एजुकेशन से, जो तालीम से इस वक्त महरूम हैं, और उसकी सबसे बड़ी वजह है पैसे की किल्लत और तंगी। मेरी भी आप लोगों से ये वालिहाना गुजारिश है, आप सब से, जो लोग भी हिंदुस्तान लाइव पर हमारी इस खास पेशकश को देख रहे हैं, कि इलियाना के परिवार के लिए मदद कीजिए। और जो नंबर जारी किया गया है 8285447650, मैं रिपीट कर देता हूं, 8285447650। इस नंबर पर इलियाना के वालिद को आप लोग कॉल करके डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं और इन्हें मदद पहुंचा सकते हैं। अकाउंट नंबर है वो पंजाब एंड सिंध बैंक में है, और मैं चाहूंगा कि आप ये ज़रूर नोट कर लें। अकाउंट नंबर है 032310009682, 032310009682।
और इनका IFSC कोड है आपके स्क्रीन पर PSIB000323। और मैं एक अपील और करना चाहता हूं आम आदमी पार्टी की सरकार से, खासतौर से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल से, डिप्टी CM और खुद एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया से, और साथ ही साथ जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं MLA परवीन कुमार, उनसे भी कि बजाय ट्वीट करने के एक बार परिवार से आकर के मिल लीजिए, कोशिश कीजिए कि आप यहाँ पहुंचे और कोशिश कीजिए कि इनकी किसी तरह से आर्थिक मदद हो सके। बच्ची हालांकि 100% डिसेबिलिटी की शिकार है, लेकिन फिर भी आपके जरिए की जाने वाली मदद हो सकता है इस परिवार की जिंदगी बदल दे। बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पेशकश में हमारे साथ आप लोग सराय काले खां से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या आप लोग YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।